विधानसभा चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच जो है आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि उसमें भगदड़ मच गई है। एक बड़े दिग्गज नेता जो पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसके साथ साथ वो तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन वो अपने साथ में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं को भी 6 से 7 नेता जो निकल कर आ रही है जानकारी, प्रकाश जी, वो जा चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब डबल झटका एक तरह से लग गया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी देखो ठीक नहीं चल रहा, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, साथ की साथ लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी और गठबंधन हार गया दिल्ली में। केजरीवाल घूम के कहते रहे कि भाई मुझे वोट दे दोगे तो बच जाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं जेल चला जाऊंगा, तो जेल में तो हैं वो। दूसरा, अब आज ही जो ईडी ने नई चार्जशीट दी है उसमें 38 आरोपियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें 37वें नंबर पर केजरीवाल हैं। ईडी ऑलरेडी इनको किंगपिन बता चुकी है। राजकुमार आनंद जो हैं, ऑलरेडी नवंबर में इन्होंने पार्टी से अचानक इस्तीफा दे दिया था, उससे 1 घंटे पहले तक अरविंद केजरीवाल की वकालत कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में जितने लोग हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के ही स्टाइल में काम करते हैं, सब लोग। और राजकुमार आनंद जब इस्तीफा देते हैं तो कहते हैं कि मेरी जो है पार्टी में दलितों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, दलितों की आवाज़ दबाई जा रही है और इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। फिर बाद में वो दूसरी पार्टी में बसपा में चले गए, अब वापस बीजेपी में आए। आम आदमी पार्टी के लिए ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री थे, मिनिस्टर थे जो आदमी, अब आप समझो कि पूरी की पूरी खुद चीफ मिनिस्टर, दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री पूर्व थे वो, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, दुनिया के सबसे बेहतरीन, और शराब मंत्री इवन, वो सब लोग जेल में हैं। मतलब दिल्ली सरकार जेल से चल रही है। और जो लोग बाहर बचे हैं उन लोगों में भगदड़ की स्थिति है। वो लोग भी ये समझ रहे हैं कि आने वाले, देखो अरविंद केजरीवाल चाहे जो कह लें या उनकी पत्नी चाहे जो भी वीडियो बना लें, पब्लिक डोमेन में ये मैसेज चला गया है अंशिता कि भाई जब कोई बात ही नहीं है तो गिरफ्तार क्यों किया। बिल्कुल। अगर इतने ही पाक साफ हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको क्या वो दिया था, अग्रिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई लोकसभा के बाद तुरंत वापस जाओ। अगर कुछ है नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही छोड़ देता, सुप्रीम कोर्ट ही कह देता भाई कोई मामला नहीं बनता, इन पे मुख्यमंत्री साहब बाहर ही रहेंगे, सुनवाई करते रहो। हालांकि इन्होंने याचिका भी लगाई थी कि मुझे बीमारियां हैं, मुझे मतलब कई तरह के टेस्ट कराने हैं, तो जमानत को बढ़ाया जाए, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति की शुरुआत से आज तक जो उन्होंने कहा है, जो वो करते हैं और वो फिर जो कहते हैं, उस पर ना महाग्रंथ की रचना हो सकती है। और फिर भी शायद उन्होंने जो जो कह दिया है वो सारी बात आ नहीं सकेगी। लोगों के दिमाग से, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है, कुछ चीजें जैसे लोगों के ध्यान में रहती हैं, लोग उसी से उनको पकड़ लेते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने जेल भेजा, केजरीवाल जेल से निकलते कहा कि भाई हमें जो है नरेंद्र मोदी जी ने जेल में भेज दिया, लोगों के बीच बोलते रहे। अब जब जमानत पर बाहर आए थे तो कहा कि माननीय न्यायालय ने, या तो अरविंद केजरीवाल को जेल में नरेंद्र मोदी ने भेजा तो नरेंद्र मोदी ही जब चाहेंगे तभी निकल सकते हैं। तो हर बार जब जमानत मिल जाएगी तो न्याय की जीत, लोकतंत्र की जीत, न्यायिक व्यवस्था की जीत। और जेल में है नरेंद्र मोदी की ईडी चोर है, सीबीआई चोर है, ईडी ने बंद कर रखा है। राज्यसभा में इसी तरह का भाषण दे रहे थे संजय सिंह कि भाई ईडी ने बंद करके रखा है। तो जो जयदीप धनखड़ साहब उपसभापति ने पूछा कि भाई ये क्या कह रहे हो आप, पहले रुको, क्या कह रहे हो? तो बोला जी सर। बोले क्या कह रहे हो, ये किसने बंद किया है? तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई। उस पर सभापति ने कहा कि भाई न्यायालय ने बंद किया है। तो नहीं सर, लेकिन ईडी सीबीआई, नहीं न्यायालय ने ही बंद किया है ना भाई। ईडी सीबीआई ने तो सिर्फ आप पर आरोप लगाया। जमानत देना न देना, सजा देना न देना, ये ईडी सीबीआई थोड़ी करती है। आप पाक साफ हैं, पाक साफ होंगे तो आपको छोड़ दिया गया होता। और पाक साफ हैं या नहीं है, आप ही को लोग नहीं मान रहे हैं। आपके लोग इस्तीफा दे देकर इस बिना पर कि भाई मेरी आवाज़ नहीं सुनी, करप्शन है, पार्टी में कोई सुनता नहीं है, दलितों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आपके अपने मिनिस्टर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब में आप कह रहे हो कि ईमानदारी की सरकार चला रहे हो, भयंकर सरकार चला रहे हो। पंजाब में लोकसभा चुनाव में क्या हालत हुई है आपकी? कांग्रेस क्यों लीड कर गई, आप क्यों नहीं जीते? 3 या 4 तक सिमट गए ना आप तो कह रहे थे कि 14 के 14 हम जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ पंजाब में इंडिया गठबंधन के साथ हाथ नहीं मिलाया था, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि पंजाब में आप लीड करेंगे, लेकिन नतीजा इसके उलट निकला। पूरा गठबंधन को ये लगा था कि दिल्ली में मिलकर लड़ लेंगे तो बीजेपी को हरा देंगे।
और इनको ये लगा कि पंजाब में तो बीजेपी चूंकि है नहीं रोल में, तो वहाँ अलग अलग लड़ लेते हैं। डेमोक्रेसी है यहाँ तो क्या कहिएगा, यहाँ तो जिसको जो, और टू मच डेमोक्रेसी हमारे देश में कि अमृतपाल जैसा आतंकी भी देश की संसद में जाकर शपथ ले रहा है। बिल्कुल इंजीनियर राशिद, ये तो सोचना पड़ेगा आपको, डेमोक्रेसी का झंडा उठा के हम लोग गाते रहते हैं, ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये टू मच डेमोक्रेसी, जहां पर एक आतंकवादी देशद्रोही जा करके देश की संसद तक, इस संविधान का लूपहोल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लोग पहुंच के वहां ये कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो भगदड़ है वो अलग अलग कारणों में से सबसे बड़ा कारण ये है कि खुद जो आदमी खुद के ईमानदार होने की कहानी सुनाते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा ईमानदार दुनिया में कोई नहीं है। अब वही कहानी में जो है उस गुब्बारे में छेद हो गया है अंशतः, हवा सारी बाहर निकल गई है और वो हवा समेटने से समटेगी नहीं, वो लोगों तक वो मैसेज जा चुका है। दूसरा, इन लोगों का जो काम करने का तरीका है कि पानी आ गया तो हरियाणा ने बहुत पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गया, पानी नहीं मिल रहा है, हरियाणा ने पानी रोक दिया, नहीं मिलेगा। प्रदूषण जब तक नहीं हो रहा है, दिल्ली में देखिए हमने कितने पेड़ लगा दिए, हमने जंगल लगा दिए, हमने झीलें बना दी। प्रदूषण होगा नवंबर दिसंबर में, यही सरकार कहेगी कि ये हरियाणा वाले हमारे दिल्ली को गंदा कर देते। पहले पंजाब पर भी आता था। हाँ, झीलों का शहर बना देंगे और बनाने के बाद जब दिल्ली में बारिश में पानी जमा हो जाता है तो कहते हैं कि ये तो हर साल की बात है, हर जगह आता है। ये अयोध्या की फोटो दूसरे शहरों की फोटो दिखाने लगते। इनके काम करने का तरीका, पॉलिसी के नाम पर इनके पास फ्री बिजली फ्री पानी, इसके अलावा उस चीज का भी जमीन पर किस तरह से उसका वो होगा कि लोगों तक पहुंचाया जाए, असल में ये चीज लागू हो जाए, वो नहीं आता है। इनको बोलने आता है। अब बोल के फिर जब काम खराब होता है तो ये एक आदमी ढूंढते हैं कि जिस पर आरोप लगा दिया जाए। अभी देखो बारिश हो गई, एक महिला थी मंत्री, वो आमरण अनशन पे बैठी हुई, आतिशी जी, हाँ, 2-4 दिन में हो गया, बारिश ही हो गई। लेकिन बोले जी अब बारिश हो गई, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है अनशन की। तो इस तरह से सरकार थोड़ी चलती है। और यही कारण है जो लोग इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हों। आप ये बताओ ना, अरविंद केजरीवाल 2 महीने से जेल में है, चुनाव से पहले जेल में गए थे, लोकसभा के दौरान बाहर आए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में कितनी बड़ी क्रांति होगी, दिल्ली वालों ने क्या कर दिया? बिल्कुल नहीं, उल्टा ये भगदड़ और निकल कर आ रही है। तो ये अपने आप में पार्टी में बड़े नेता हैं और देश में क्रांति वाले नेता हैं, ईमानदारी की साक्षात मूर्त हैं, जीवंत स्वरूप हैं ईमानदारी की, तो एक तो क्रांति हो जानी चाहिए थी देश में। और ऊपर से अब जो ये बयान आया है कि दलितों के बारे में वो काम करना चाहते थे लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को डेंट देगा। और बीजेपी का, क्योंकि उन्होंने दामन थामा है, तो इसका फायदा बीजेपी को कहीं मिल सकता है। देखो एक चीज तो ये है, बीजेपी को एक बात समझ लेना चाहिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने तमाम पार्टियों से अपने यहाँ लोगों को शामिल कराया, उसका कितना फायदा हुआ नहीं हुआ वो सब जानते हैं। तो अब राजकुमार आनंद आ गए हैं और वो हो गए, वो एक तरह से एक मैसेजिंग का काम जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी राजकुमार आनंद के बारे में क्या सोचे? खुद का मुख्यमंत्री जेल में, तो कोई विधायक मंत्री भागेगा उस पर सोचेंगे या खुद का जो चीफ मिनिस्टर जेल उसे बाहर निकालने के लिए, उसे बाहर निकालें कि पता लगे किसी भी दिन राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाए इसी बिना पर कि भाई ये तो जेल से कैसे सरकार चल रही है।